आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। इस शुक्रवार बेथ मोर जॉयस के साथ मसीह की देह में एकता पर चर्चा करेंगी। हम विश्वास करते हैं कि मसीह मरे और फिर जी उठे हमारे लिए, ताकि अनंत काल तक स्वर्ग में प्रभु परमेश्वर ही रहे। अगर हम मान लेते हैं कि कैसे बचाए जाए और यीशु मसीह परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठे हैं, और अगर हम उन्हें दोबारा देखेंगे, तो मैं कह रही हूँ कि वो मेरी बहन है और वो मेरा भाई है। अब हम नीति वचन में 3 जगह देखते हैं। नीति वचन 15-18। क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है, परंतु जो विलंब से क्रोध करने वाला है वो मुकदमों को दबा देता है। नीति वचन 16-32। विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? अपनी आत्मा को जीत लेना, यही वो पूरी चीज है जिसके विषय में, आत्म नियंत्रण के विषय में मैं बात कर रही हूं, न कि केवल हर उस भावना को जिसके बारे में आप जानते हैं। आइए आज हम ईमानदार बनते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं? आपके शब्द, आपके विचार, आपकी भावनाएं और ये आप पर कितना शासन कर रहे हैं, ये जगह है जहां हम हैं। ये तो जैसे ब्लैक बोर्ड पर लिखा है आगे बढ़ने की तरह। ये ना सोचें कि आप बिना कारण यहां पर आए हैं। आप यहां केवल ये देखने नहीं आए कि मैं कैसे दिखती हूं। हाँ, शायद ऐसा हो भी सकता है, लेकिन परमेश्वर जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, इसलिए आप यहां आए हैं। हमें आने वाले युद्ध के लिए तैयार होना है। हमें तैयार होना है। बाइबल कहती है जिस दिन प्रभु लौटेंगे, लोग हमेशा की तरह अपने काम कर रहे होंगे, जैसे कि सब कुछ सामान्य होता है, और अचानक जैसा रात को चोर आता है वैसा ही मसीह ही आने वाला है, और वहां रोना और दांत पीसना होगा। हमें कामों को टालते नहीं रहना चाहिए। मैं संपूर्ण नहीं हो सकती जब यीशु वापस आएंगे, लेकिन क्या मैं आपको बताऊं, मैं यहां से जहां अभी हूं आगे बढ़ना चाहती हूं। मैं नहीं सोचती कि इससे परमेश्वर को फर्क पड़ता है कि हम संपूर्ण हैं या नहीं। वो पहले ही जानते हैं कि हम क्या हैं। परमेश्वर हमें बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, और वो देखना चाहते हैं कि हम कितने गंभीर हैं। यीशु ने हमें नया जीवन दिया है, और वो कहते हैं कि पुराना डालो और नया पहन लो। और आप ये कर सकते हैं, लेकिन आपको इसे चाहने की जरूरत है। आपको वास्तव में इसे चाहने की जरूरत है। आपको इससे पर्याप्त चाहने की जरूरत है। नीति वचन 22, 24, 25 भी कहता है, क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना और झूठ क्रोध करने वाले के संग न चलना। कहीं ऐसा न हो कि तो उसकी चाल सीखे। तो ये एक गंभीर चीज है। अब कई लोग लंबे समय तक क्रोधित रहते हैं कि उन्हें वास्तव में पता नहीं कि वो अब क्रोधित हैं। वे केवल कठोर, स्वार्थी, नकारात्मक, गंभीर और बीमार होते हैं। बहुत से क्रोधित लोग, और यही उनके अवसाद की जड़ होती है। सभी नहीं, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में ये काफी बड़ा मुद्दा बन जाता है। वो कब से गुस्सा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो क्रोधित है। मुझे नहीं लगता उन्हें कैसे समझाया जाए कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन किसी समय जब आप से कुछ ले लिया जाता है जिसे रखने की आपको इच्छा है, अगर आपके पास पिता नहीं थे, यदि उनके पास मां नहीं थी, या आपके माता पिता में से एक पियक्कड़ था, या फिर कोई समस्या थी और आपको गैर कानूनी ढंग से वंचित किया गया था, आपके एक हिस्से को जो काट दिया गया था वो सही नहीं था। और मैं लंबे समय से दुनिया के तरीकों पर सोच रही हूं। मैं क्रोधित थी और कठोर, और कोई मुझे घूंस नहीं दे सकता था, और कोई मुझसे गलत काम नहीं करवा सकता था। मैं मसीह होने की कोशिश कर रही थी,
मैं परमेश्वर से प्रेम करती थी और मैं संजीदा नहीं थी कि मैं ये कहती। और मैं सोचती हूँ शायद अगर वहां कोई फायदा होता तो शायद मैं उम्मीद करती मसीह की देह में होने की। ये मदद करता है विश्वास करने वालों की परिपक्वता पर। अब समय है कि अपने लंगोट, अपनी चूसनी और अपनी बेबी बोतलों को छोड़ दिया जाए। बच्चे जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, लेकिन ये एक 50 साल के आदमी को शोभा नहीं देता। ये अच्छी बात है कि हमने परमेश्वर के साथ अच्छा समय बिताया है। इब्रानियों 12 में बाइबल ये भी कहती है कि हमें सबसे मेल मिलाप रखना चाहिए। ऐसा न हो कि कोई कड़वी या नाराजगी की जड़ फूट पड़े हमारे बीच। तो एक दूसरे की मदद करें। तो जब कोई आपसे उनकी दुख भरी कहानी कहे तो क्रोध ना करें, साहस बढ़ाएं, उनका परमेश्वर को सौंप दें। उन्हें बताएं कि ये केवल परमेश्वर ही कर सकता है और केवल लोगों को उत्साहित करें। मैं जानती हूँ ये कठिन है, ये बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन आप ये कर सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं, क्या हम साथ मिलकर प्रार्थना करें और ये सब परमेश्वर को सौंप दें? क्या आप इसे परमेश्वर को सौंपने की इच्छा करते हैं और परमेश्वर को परमेश्वर रहने दें? आप देखिए, परमेश्वर को वो भी अच्छा नहीं लगता जो मेरे साथ हुआ जब मैं बच्ची थी। मैं अकेली ऐसे नहीं थी जिसे वो अच्छा नहीं लगता था। उन्हें भी ये अच्छा नहीं लग रहा और असल में इससे वो क्रोधित हुए। एक मसीह कैसे लड़े ये सीखना होगा। आइए मरकुस अध्याय 3 को देखें। और यीशु आराधनालय में फिर गया और वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था किसी दुर्घटना या बीमारी के कारण। और फरीसी, आप जानते हैं फरीसी वास्तव में यीशु को नाराज करते थे और असल में उसे क्रोध दिलाते थे। ये एक न्याय संगत क्रोध था। ये क्रोध गलत नहीं था। एक क्रोध गलत होता है, लेकिन एक न्याय संगत क्रोध भी होता है। और फरीसी वो उसी की बात में लगे हुए थे कि देखे वो सबत के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं, ताकि वो उस पर दोष लगा सकें औपचारिक रूप से। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा। अब मुझे ये पसंद है क्योंकि देखें, हम वापस उस पर आ गए हैं। यीशु जानते थे क्रोधित होंगे और मैं सोचती हूं कि ये उन्होंने इसी उद्देश्य से किया। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा बीच में खड़ा हो। उसने ये छिपाकर नहीं किया। उसने कहा यहां आओ और वो यहां बीच में खड़ा हो। आओ भी यहां खड़े हो। अगर हमें ये करना है तो आओ इन मूर्ख लोगों को दिखा दें। यदि यीशु हंगामा नहीं करना चाहते थे तो वो उन मनुष्यों को एक तरफ ले जा सकते थे और फरीसियों को क्रोधित न होने देते, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। वचन 4, उसने कहा क्या सबत के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? लेकिन वो चुप रहे और उसने उनको क्रोध से चारों ओर देखा। सब कहे यीशु क्रोधित थे। उनके मन की कठोरता से उदास होकर। और अब मुझे ये पसंद है, मुझे उम्मीद है आप यहां मेरे साथ शामिल हो सकते हैं। तो फिर आगे यीशु ने क्या किया? और उस मनुष्य से कहा अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ पूरी तरह से अच्छा हो गया। तो अब बॉय अगर आज रात इसे समझ सकते हैं तो समझने की कोशिश करें। उन लोगों ने उसे क्रोधित किया और बजाय इसके कि वो परमेश्वर के दिए काम से कन्नी काट लेते और फरीसियों के साथ बहस करते और उन्हें विश्वास दिलाने की कोशिश करते कि वो गलत थे। यीशु का उस क्रोध का जवाब जो उसने महसूस किया एक बीमार व्यक्ति को चंगा करके। आओ भी हमें नजर डालनी होगी।
एक मसीह की तरह लड़ने का एक ही तरीका है, परमेश्वर की तरह लड़ने का एक ही तरीका है कि बुराई को सच्चाई से जीते। समय के शुरुआत से ही हम एक युद्ध लड़ रहे हैं। ये पृथ्वी अच्छाई और बुराई के बीच है। ये हमेशा से बहुत तेज है। ये शुरू से ही ऐसा होता आ रहा है, खासकर पश्चिमी दुनिया में। अब ऐसी बहुत सी चीजें हैं, मेरा मतलब है बाकी की दुनिया लंबे समय से इतनी खराब है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और हमें जरूरत है नैतिकता की एक बड़ी वापसी की। लेकिन इस दौरान हम जो परमेश्वर को प्रतिनिधित्व करते हैं वो है जिसे वो कहते हैं दुनिया की रोशनी। और हमें पहले से ज्यादा जोर से यीशु का प्रतिनिधित्व करना है। हमें अपना व्यवहार मसीह जैसा रखना है और हमें सीखना है कि परमेश्वर की तरह कैसे लड़ाई लड़ी जाए। और वो है कि आप बुराई के बदले बुराई न करें, क्रोध के बदले क्रोध नहीं करना है। लेकिन जब कोई आपको गलत साबित करे तो आप किसी दूसरे की मदद करें। अब ये एक आत्मिक भेद है और बहुत से लोग इसे कभी नहीं समझते, उन्हें कभी समझता नहीं। लेकिन मैं उम्मीद करती हूं कि आप इसे समझें और उम्मीद करती हूं कि वो सब लोग जो टीवी देख रहे हैं वो समझे। आप हर लड़ाई जीत जाएंगे, हर लड़ाई। और मैं जानती हूँ कि आप में से कुछ, जब मैं ये बातें शेयर करती हूँ, मैं कुछ लोगों की निगाहें देख सकती हूँ। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप मेरे संदेश से चिढ़े हैं। मुझे ये बताने की कोशिश भी मत कीजिए। मुझे घर जाकर इस मूर्ख के साथ अच्छा बनना होगा। सुनो, मैंने ये नहीं कहा था कि आपको जरूरत है कि लोगों के साथ अच्छा बने। मैं सोचती हूँ कभी ऐसा समय होता है जब हमें जरूरत होती है यह करने की, जिसे मैं कहना चाहूंगी नियंत्रण क्रोध। और ये उस तरह की चीज है जहां कोई आपसे बुरा बर्ताव करता है तो आप उससे बुरा बर्ताव नहीं करेंगे। आप इस विषय में प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से सही समय पर कुछ करने के लिए उस पर चिल्लाएंगे नहीं। आप मेरा अनादर कर रहे हैं, ये सही नहीं है और मेरा ऐसा रहना, इसका आप फायदा बिल्कुल भी नहीं उठा सकते। और क्या मैं आपको बता सकती हूं, कभी कभी आप जितना कम बोलते हैं उसका असर उतना ही ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा बोलने का मतलब है किसी को कुछ याद नहीं रहता। चलिए, ये अच्छा था। मैंने शादी के शुरू के कुछ सालों तक अच्छा बर्ताव नहीं किया और सिर्फ क्रोध ही किया। वो लोग जिनमें क्रोध अंदर तक होता है, आप बस अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते। और देव बहुत सहनशील थे। लंबे समय तक दुखी रहने वाला इंसान एक बहुत ही धर्मात्मा और अच्छा व्यवहार करने वाला इंसान होता है। लेकिन मैं कभी नहीं भूलूंगी, एक दिन हम अपने पहले वाले घर के पीछे के बेडरूम में थे और हमारे पास एक शीशे वाली अलमारी थी, जैसे 2 दरवाजे वाली अलमारी होती है वैसे। और वो उनके एक हिस्से के पास खड़े थे और मैं ऐसे इस तरह से पीछे खड़ी थी। और जब वो घूमे और मेरी तरफ देखा और कहा, अगर मैं इस पर निर्भर रहा कि तुम मुझसे कैसा व्यवहार कर रही हो तो ये एक बुरे हालात की तरह होगा। और उन्होंने कहा, अगर ये जारी रहा तो मैं तुम्हें अभी बता देता हूं कि मैं नहीं जानता मैं आखिर में क्या करूंगा। उन्होंने शोर नहीं मचाया, चीखे नहीं, चिल्लाए नहीं। ये उनके लिए परमेश्वर का ठहराया समय था कि मेरा सामना करने का। अब किसी ने सुना मैंने क्या कहा। आप वहां नहीं पहुंच सकते यदि कोई आप पर चीखता चिल्लाता है। आप क्या करते हो जब कोई आप पर चिल्लाता है? और तब वो चलेगा और आप ऐसे होते
और तब इसके तकरीबन आधे घंटे बाद आप जानते नहीं क्या हुआ था। आप सिर्फ इतना जानते हैं, आप नाराज थे। हमें किसी मनोचिकित्सक को पैसे नहीं देने हैं, बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ आप फ्री में आते हैं और कुछ सीखते हैं। मैं आपको बहुत मुसीबतों से बचा रही हूँ। क्या कोई मुझे समझ रहा है? मैं जानती हूं मैं किस विषय में बात कर रही हूं। परमेश्वर ने दिखाया कृतज्ञता से वचन को कैसे सीखा जाए। मैं आपको सिखा सकती हूं। ये वो भेद है जिसे शैतान समझ नहीं सकता। घटिया लोग समझ नहीं सकते। केवल यीशु मसीह में विश्वास करने वाला इसे समझ सकता है। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में विश्वास करने वाला। मसीह के लिए सिर्फ यही एक तरीका है लड़ने का और हमेशा अपनी लड़ाइयां जीतते रहने का। सिर्फ और सिर्फ एक तरीका। अब मैं जानती हूं ये आपके शरीर के लिए तकलीफ देह है, मैं समझ सकती हूं, क्योंकि हम इतने नाराज होते हैं। ओह, इतनी नाराज हूं। क्या मैं आपको बताऊं? मैं सच में कोशिश कर रही हूं। मैं बहुत और परमेश्वर कह रहे हैं सच में। और परमेश्वर कह रहे हैं सच में। मेरा मतलब है सच में। क्या कभी ऐसा हुआ है? क्या यहां कोई है जो तैयार है परमेश्वर के प्लान को आजमाने को? ये आपके शरीर के लिए कठिन होगा, क्योंकि शायद आपको इसका उत्तर तत्काल न मिल पाए। मैं आपको एक बात बताती हूं जो मैंने सीखी है। कभी कभी आपको वो करना पड़ता है जो सही है, पर सही परिणाम के लिए बहुत लंबा समय लगता है। इसलिए अगर आप एक बार कोशिश करके देखना चाहते हैं तो करें। तो इसके लिए मैं आपको कोई जादू का तावीज नहीं देने वाली हूं। कोई आपसे बुरा बर्ताव करता है और आप जाकर सड़क पर किसी बूढ़ी औरत की मदद करते हैं, ये सही तरीका हो सकता है। ये वो नहीं है कि जिसके बारे में बात कर रही हूं। मैं यहाँ लाइफस्टाइल के विषय में बात कर रही हूँ। मैं यहाँ बात कर रही हूँ शैतान के विषय में। मेरा मतलब है, सुनो, जब तक हम शत्रु की व्यवस्था में पड़े रहेंगे, वो हमें दिन में 50 बार क्रोधित कर सकता है। हम क्रोधित है, हमने ये किया, हमने वो किया। मुझे नहीं लगता कि ये सब सही है। हमारे पास इसका समय नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हमें कुछ अच्छा करना है। मैं बस तुम्हारा भला हो। आशा है तुम्हें मजा आया। वाह, ये सही नहीं है। उन्होंने कैसे किया? मुझसे तो ये सहन नहीं होता। ठीक है, तुम्हें मिलूंगी जब वापस आऊंगी 2-1 साल में। ये आप पर है। आप जानते हैं कि मैं सही हूं। वहां हमेशा कोई ना कोई होता है आपको नाराज करने के लिए, किसी विषय में क्रोधित तो होना। परमेश्वर उनका इस्तेमाल करते हैं। आप सब जो जानते हैं, परमेश्वर ने ही ये व्यवस्था की है उस आदमी के लिए वहां होने की, पार्किंग की वो जगह लेने की। केवल आप वो चीखते चिल्लाने वाले व्यक्ति ना रहे। अंत में आप देखेंगे कि आप कैसे पेश आ रहे हैं। अंत में उसे देखेंगे और उससे पेश आएंगे। रोमियो 12:17, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं, उनकी चिंता क्या करो। जहां तक हो सके तुम अपने मरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, अपना पलटा न लेना, परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, पलटा लेना मेरा काम है,
प्रभु कहता है, मैं ही बदला लूंगा। मैं सोचती हूँ हमें इसे याद दिलाने की जरूरत थी। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। भजन संहिता अध्याय 37 1 से 8 वचन 1। कुकर्मियों के कारण मत कूद। एक दिन मैं ये वचन पढ़ रही थी और श्रोताओं में से एक औरत चिल्लाई, ये मैं हूं बहन कुठन। कुकर्मियों के कारण मत कूद, कुहिल काम करने वालों के विषय डाह न कर, क्योंकि वे घास की नाई झटकर जाएंगे और हरी घास की नाई मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर। सहारा ले, निर्भय हो और निडर रहे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर। ये तरीका है एक मसीही की तरह लड़ने का। जब कोई कुटिल काम करने वाला है जिसने गलत किया है, तो अपने लिए मत कुड़, लेकिन उसकी बजाय यहोवा का सहारा ले, उस पर निर्भय हो, विश्वास कर और निडर रहे यहोवा में। और जब तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो भला करो। यदि आप इसको समझने के लिए सीख सकते हैं तो शैतान अंत में इतना होशियार हो जाएगा कि आपके निकट जो है उसे जाकर परेशान करेगा। मेरा मतलब, यदि हर बार जब वो आपको आएगा आप डरेंगे नहीं। हाँ, आप बहुत हंसेंगे जब ये सब शुरू होगा। भरोसा, सहारा ले, निर्भर हो और निडर हो, रख यहोवा पर और भला कर। देश में बसारे और सच्चाई में मन लगाए रहे। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हम अभी भी बात कर रहे हैं कुकर्मियों के विषय में। जबकि वो बुरा कर रहे हैं तो हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए? अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। सुना आपने? पहले काम जो आपको करना चाहिए जब कोई दुर्व्यवहार करता है तो कहे, परमेश्वर ये चीज देता है और इस तरह से मैं क्रोधित हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि क्रोध समस्याओं को हल नहीं करेगा, उन व्यक्तियों को बदलेगा नहीं। इसलिए मैं आप पर विश्वास करता हूं और मैं अपना नियत काम करता रहूंगा। मैं एक मसीही बना रहूंगा। मैं अपनी जोत जलाए रखूंगा और मैं भला करता रहूंगा, क्योंकि इसी के लिए आपने मुझे यहां रखा है। और मैं अपने मार्ग की चिंता आप पर छोड़ता हूं। आप में अपना सुख रखता हूं और मैं देखता हूं पूरा करेंगे आप, जो मैं कभी नहीं कर सका हजारों सालों में भी। वचन 6 और 13, धर्म ज्योति की नाई और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले की नाई प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसका अस्त्र रख। उस मनुष्य के कारण न कुड़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। वचन 8, क्रोध से परे रहें। क्रोध से परे रहे, मत कूढ़, तुझसे बुराई ही निकलेगी। तो जब हमारे साथ बुराई हो तो उसका जवाब हम ज्यादा बुराई से न दें।
हमें अच्छाई से बुराई पर विजय पाना है। खैर, क्रोध एक भावना है जिसे हम सब अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं ये निश्चित करना है कि वो वास्तव में समस्या बनती है या नहीं। तो आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें कि हमारी सहायता करें कि हम आत्मनियंत्रण को कैसे काबू कर सकते हैं। आइए मेरे साथ। तब हमें परमेश्वर की शांति का अनुभव होगा जो आश्चर्यचकित कर देने वाली होती है। संसार में कैसे रहें ये सीखें और विजयी हों। और जब आपको लड़ना है तो लड़ें एक मसीही की तरह। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।